हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और खूब मन लगा के आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो है अंग्रेजी के 15 ऐसे शब्दों को जानेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको हमेशा से बताते चला आ रहा हूँ कि अंग्रेजी चाहे आपको लिखना हो, चाहे अंग्रेजी आपको पढ़ना हो, किसी भी भाषा को लिखने और पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है। वो क्या है? वो शब्द ज़रूरी है। यानी जब आपको किसी भी भाषा को लिखना हो, पढ़ना हो, यदि आपके पास शब्द होंगे तो ही आप लिख पाएंगे, शब्द होंगे तो ही आप कुछ बोल पाएंगे। बिना शब्द के किसी भी भाषा को ना तो लिखा जा सकता है, ना तो पढ़ा जा सकता है। लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, सॉरी, लोग अंग्रेजी क्या बोलना चाहते हैं कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। लोग अंग्रेजी को लिखना चाहते हैं कि मैं अपने बारे में लिखूं, मैंने दिन भर में क्या किया, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखूं, किसी वस्तु के बारे में लिखूं, किसी जगह के बारे में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ एक ऐसे के रूप में। तो कब लिख पाओगे? या आप उसके बारे में कोई स्पीच देना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, तो कब बोल पाओगे? जब आपके पास शब्द होंगे। शब्द नहीं होंगे तो कुछ लिख नहीं पाओगे, शब्द नहीं होंगे तो कुछ आप बोल नहीं पाओगे। जैसे मैं अगर अगर हिंदी में कुछ बोल रहा हूँ पढ़ाते समय, तो मेरे पास शब्द हैं तो ही तो मैं बोल पा रहा हूँ। बिना शब्द के ना तो आप कुछ लिख पाओगे, कोई ऐसे वैसे, और ना ही कुछ आप बोल पाओगे, कोई लेक्चर दे पाओगे। इसलिए अंग्रेजी बोलने में एक अनिवार्य शर्त ये होती है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हो, बेहतर शब्द हो। आप दे सकते हैं कुछ शब्दों के पर्यायवाची होते हैं। क्यों पर्यायवाची हो? ताकि एक शब्द के अनेक शब्द हैं, अर्थ एक है। जैसे पानी है, पानी को जल है, नीड है, और भी क्या क्या बोलते हैं। क्यों? ताकि शब्द एक है, अर्थ एक है, लेकिन शब्द अनेक हो गए। आपके पास शब्दों की संख्या याद हो ताकि आप चीजें बोल पाए। इसी समस्या को देखते हुए हमने ये कार्यक्रम लाए हैं जिसपे हम ऐसे बहुत सारे शब्दों को पढ़ेंगे जो आपके अंग्रेजी को बोलने और लिखने में मददगार होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि क्या 15 जो है ऐसे मसालों के शब्दों को जानेंगे। क्योंकि जब आपको कुछ लिखना पड़ता है या घरेलू चीजों के बारे में जब बात करना पड़ता है तो मसालों के शब्द आपको याद नहीं रहते हैं। तो उन पर आज हम बात करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 15 मसालों के शब्द हैं जिनके अंग्रेजी में नाम दिए हुए हैं। और एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, यदि आप इस तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं, आपकी रुचि है ऐसे चीज़ों को पढ़ने में, तो आप हमारे चैनल ओमकार मौर्य एकेडमी को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है नमक। नमक को अंग्रेजी में हम साल्ट कहते हैं, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये सबको मालूम है कि नमक को साल्ट कहते हैं। फिर भी जिनको नहीं मालूम है, मैंने उनके लिए इस शब्द को रख दिया है। ठीक है, चलिए। अब दूसरा हमारे सामने है हल्दी। हल्दी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हल्दी को देख सकते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हल्दी को अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं। टर्मरिक मिक्स होता है हल्दी। अब यह हल्दी चाहे खड़ा हो चाहे विकोला हो, आप उसको टर्मरिक रूप से आप संबोधित कर सकते हैं। यदि वो पाउडर के रूप में तो टर्मरिक पाउडर कर सकते हैं, यानी बुकेला हल्दी आपका हो गया। ठीक है, चलिए। तीसरा शब्द आपके सामने आ जा रहा है मिर्च पाउडर, यानी जो मिर्चे का जो पाउडर होता है उसकी अंग्रेजी क्या होता है? उसकी अंग्रेजी होती है रेड चिली पाउडर। उसको हम रेड चिली पाउडर कहते हैं। रेड चिली पाउडर मिक्स होता है मिर्च मिर्च पाउडर। ठीक है। अगला शब्द है काली मिर्च। काली मिर्च को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? काली मिर्च को अंग्रेजी में ब्लैक पेपर कहते हैं। अब आपको लगेगा यार पेपर की स्पेलिंग तो गलत लग रही है, पेपर की स्पेलिंग तो कुछ और होती है। यहाँ पर वो कागज वाला पेपर नहीं है, यहाँ पर ब्लैक पेपर उसका एक तरह से नाम है। ठीक है, काली मिर्च को। जीरा। जीरे की अंग्रेजी होती है क्यूमिन। क्यूमिन होती है, क्यूमिन मिस होता है जीरा। अब आपको लगेगा यहाँ पर तो सी है, तो कैसे? देखिए दोस्तों, जो सी होता है उस सी का उच्चारण स भी होता है, क भी होता है। जैसे क्लास, क्लास में आप सी आया तो उसको आपने क पढ़ा। ठीक है, तो स और क दोनों होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को अंग्रेजी में कोरेंडियर पाउडर बोलते हैं, यानी धनिया पाउडर को अंग्रेजी में कोरेंडियर पाउडर हम लोग बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, ऐसे और भी कुछ शब्द आ जाने। जैसे अगला शब्द आपके लिए तेज पत्ता। तेज पत्ता को अंग्रेजी में बे लीफ कहते हैं। बे लीफ में होता है तेज पत्ता, या तेजपात भी आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में। चलिए, दालचीनी। इस तरह लकड़ी जैसा आप देखते हैं ना, मार्केट में मिलता है, जो आप खड़े मसालों को पीसने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसको दालचीनी बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में इसको दालचीनी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको
सिन्नम बोलते हैं। क्या? सिन्नम। सिन्नम मीन्स होता है दाल चीनी। अगला आ जा रहा है लौंग। लौंग की अंग्रेजी होती है क्लोव। क्लोव मीन्स होता है लौंग। क्लोव मीन्स होता है क्या? लौंग। लौंग का उपयोग मसाले में के रूप में भी किया जाता है और चाय वो जो बनाते तो वहां पर भी इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगला आपके सामने शब्द है इलायची। इलायची को अंग्रेजी में कार्डमम कहते हैं। कार्डमम मीन्स होता है इलायची। कार्डमम मीन्स होता है इलायची। इस बात को याद रखिएगा। हींग। हींग की अंग्रेजी होती है एसा फेटिडा। एसा फेटिडा। एसा फेटिडा मीन्स होता है हींग। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए जो हींग हो गया, इस तरह की जो चीजें हो गया, कहीं ना कहीं ये भारतीय चीज हो जा रही है। आप जैसा कि जानते हैं कि पूरे दुनिया का जो 90% जो मसाले हैं वो भारत में ही बनते हैं। यानी पूरे दुनिया में 90% मसाले आपको भारत से ही दिख जाएंगे। यानी आपको अपने देश में जितने मसालों की वैरायटी दिखती है ना, वरना किसी देश में नहीं दिखती। आप पश्चिमी देशों में चले जाइएगा, आप एशिया के अन्य देशों में चल जाइएगा, वहां पर भी आपको जो मसाले की जो वैरायटी दिखती है ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया से ही आपको देखते हैं। वहां पर दिया जाता है, निर्यात ही किया जाता है। हम निर्यात करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। कसूरी मेथी, इस तरह देख सकते हैं कसूरी मेथी जो आमतौर पर दाल फ्राई में लोग उपयोग करते हैं, अन्य चीजों में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस कसूरी मेथी को ड्राइड फेनुग्रिक लीव बोलते हैं। ड्राई फेनुग्रिक लीव बोलते हैं। लीव बोलते हैं। ठीक है, लीव से बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगला शब्द आ जा रहा है सरसों, जिसको कुछ लोग राई भी बोलते हैं। राई ये मराठी शब्द आ जा रहा है। सरसों। सरसों को लोग आमतौर पर मस्टर्ड सीड बोलते हैं। मस्टर्ड सीड मतलब होता है सरसों के दाने। चलिए, अगला आपके सामने आ जाए जायफल। इस तरह के जायफल को भी आपने देखा जो मसाले के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको नटमेग बोलते हैं। नटमेग मीन्स होता है जायफल। और हमारा अगला जो शब्द है वो है सौंफ। सौंफ की अंग्रेजी होती है पेनल सीड। पेनल सीड का मतलब होता है सौंफ। ये रहे आपके 15 ऐसे अंग्रेजी के मसालों के नाम जिनको आप याद कर सकते हो। और एक बात मैं सूचना दूंगा कि पीडीएफ पाने के लिए ओमकार मौर्य जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ओमकार मौर्य जो एकेडमी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाइएगा। आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं और जब नोट डाउन करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो को मैं एक तरह से टाइप करवा दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।